हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का सेकंड वीडियो ये होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक को देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, लेकिन किस विधि से करना है, स्तंभ विधि से आपको क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है x+4 और 3x। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, x+4 और 3x को। तो जैसे आप गुना करते हैं उसी तरीके से करना है। स्तंभ विधि मतलब आपको इस तरीके से इसको सजा लेना है टेबल में। ठीक है, अब इसको गुना करिए। तो 3x को जब 4 से करिएगा तो कितना होगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे x है और यहाँ तक कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 12x। सिंपल समझते हो। चलिए, सबसे पहले इसको इससे कर दीजिए। अब इसको इससे करेंगे तो 3 को यहाँ आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पहले दे दीजिए। 3 एकम 3 और x को x के साथ गुना का जब करते हैं तो क्या होता है, x गुना x, यानी कि x कितना है, 2 है तो x² यानी कि 3x²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिए आप लोग, फिर आप लोग इसको आराम से नोट करिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखिए, a² प्लस AB और a+ b को क्या करना है, गुना करना है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें। ठीक है, तो a² प्लस AB और यहाँ पे लिखिए a+ b। चलिए गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको छिपा लेंगे हम लोग। इसको जब छिपा लेंगे तो इसको इससे करेंगे एक बार, फिर b को करेंगे दोनों से, एक बार AB से भी और एक बार a² से भी। तो b को जब AB से करेंगे तो कितना हो जाएगा, AB इंटू b, यानी कि AB²। आ रहा, क्लियर हो रहा ना, b 2 इसलिए स्क्वायर आ गया। अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लस। तो आप अभी इसको मत देखिए, ठीक है, इसको भी आप मत देखिए। तो बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए। a को जब इससे गुना, सॉरी, b को जब a² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ कहीं पे भी आपको क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं देना है। b का काम दोनों से खत्म हो गया। अब a को भी दोनों से गुना करिए। तो a को जब इससे गुना करिएगा तो AB इंटू a हो जाएगा, यानी कि a²b। तो a²b आपको कहाँ दिख रहा है, आप वहीं पे इस चीज़ को लिखिए। ठीक है, a²b आपको जहाँ पे दिखेगा वहीं पे आपको लिखना है। ठीक है, और आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप a से गुना b से कर रहे हैं, पहले आप a से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग a से कर रहे हैं, अभी a से जब कर रहे हैं हम लोग किसको, AB को, तो AB को जब a से करें तो a²b आ रहा, तो a²b कहाँ है, उसी के नीचे आपको लिखना है। लिख दिए। अब a को जब a² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a³ हो जाएगा। तो a³ यहाँ तो कहीं नहीं है, आप उसको पीछे भी रख सकते हैं और इसको आगे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं प्लस का साइन देके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे सॉरी a³ होगा तो यहाँ से आ गया a³ प्लस a²b कितना a²b है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 तो 2a²b, यहाँ पे आ गया प्लस AB²। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग नंबर को गुना करते हैं, जैसे 3 4 2 1, पहले 1 से करते हैं, तो ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है, आप a से भी कर सकते हैं और b से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे भी क्रॉस वगैरह देना नहीं है, जिसके नीचे जो आएगा उसको लिखेंगे। अगर कुछ नया आ रहा है तो उसको आप इस साइड में भी लिख सकते हैं या फिर आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ना, आगे सी नंबर को और क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन में है 5l माइनस 5m माइनस n, और यहाँ पे हम लोग को गुना करना है 2l प्लस 2n से गुना करना है। ठीक है, आप उसको किसी भी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 2n से ही सबको गुना कर ले रहे हैं। तो 2n से n को जब गुना करेंगे तो 2n², क्योंकि 2 को 1 से गुना कर रहे हैं तो 2 आगे कुछ नहीं है तो 1 है। और n को n से जब गुना करेंगे तो n इंटू n, यानी कि n कितना है, 2n है तो n²। अब इसको छिपा लीजिए, आप 2n से सबको गुना कर दीजिए तो 2, अच्छा यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा आगे भी, 2 बचे 10, m गुना n क्या लिखेंगे, mn। ठीक है, mn लिख दिए। अब चलिए प्लस और माइनस हो गया, -5 दूनी 10 ln,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने इसको छिपा के इन तीनों चीज़ से मैंने इसको गुना कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2l को n से गुना करिए, तो 2l को जब हम लोग n से गुना करेंगे तो 2ln, तो देखिए 2ln कहाँ है, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस भी होगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि 2ln कहाँ पे है, तो 2ln मेरा देखिए यहाँ पे है, ln के नीचे ही मेरे को रखना है, तो माइनस का 2ln कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 lm। अब देखिए lm कहाँ है, lm तो कहीं नहीं है, तो आप इसको साइड में लिख दीजिए। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 10lm। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया 10, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे आ गया 10l²। तो 10l² को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बाद में आप अरेंज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 10l² प्लस यहाँ पे माइनस का 10lm, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2n², यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10mn, और प्लस और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 10 में से 2 चल जाएगा तो कितना आएगा, 8 प्लस का ln। अब आप इसको अरेंज कर दीजिए किसी भी तरीके से। अब आप इसको सजा, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सजा दें थोड़ा सा यहाँ से, तो आप लिखिए 10l² माइनस 10lm माइनस का 8ln। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा आप अरेंज इसको कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को रहने दीजिए आंसर में। ठीक है, इस तरीके से अब आगे इसको बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन आपका बाकी है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी को ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिए, फिर जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उससे आप लोग मैच भी करा लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा। तो डी में क्या है, a² प्लस ab प्लस b² को आपको गुना करना, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग a से गुना कर दे रहे हैं तीनों में। तो a से जब a² को गुना करेंगे तो a² गुना a, तो a क्या ठो है, दोनों में a है तो a लिखिए, a का पावर 2 और यहाँ a का पावर 1, तो दोनों मिला के कितना हो गया, a का पावर 3। मतलब कितना a हो रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुना a और इसको a, तो सब में a है और a का पावर 3। क्लियर। अब a को इससे गुना करिए, a² b, a को प्लस और प्लस प्लस, a को b से गुना करिए ab²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको माइनस b से गुना करना, तो माइनस b से जब गुना करेंगे a² को तो माइनस ba²। अब देखिए यहाँ पे ba² कहाँ है, उसी के नीचे आपको लिखना है माइनस का a² b या ba², आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 2 लिखिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आंसर 10 ही रहा है ना। तो माइनस का b से इसको गुना कर दिए तो माइनस का a² b प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको गुना करिएगा तो a एक ही टो है लेकिन b 2 टो है, तो ab², तो यहाँ पे माइनस का ab² हो गया। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b को b² से गुना करेंगे तो b का पावर 3। अब इसको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए a³ आ गया, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस a² b में से a² b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस और माइनस माइनस ab² में से ab² को घटा देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b³, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया a³ माइनस b³। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है। टोटल इसमें आ रहे हैं आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक a² माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट में यहाँ पे है a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करें कि थोड़ा सा हम लोगों को भी आसानी हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, इसको a² से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर प्लस 5 कर देंगे और माइनस का 4 से भी इस पूरा को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यानी कि a² को आप जब एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं लिखना है। मेरा मजबूरी है कि मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन आप लोगों का ऐसा मजबूरी नहीं होना चाहिए। आप लोग तो खुद के लिए कर रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, इतना लॉन्ग मेथड से आप लोगों को नहीं बनाना है। तो a² को जब इस पूरा से गुना कर रहे हैं तो a प्लस b
यहाँ पे माइनस का 4 से इस पूरा को गुना करें तो a प्लस बी, और यहाँ पे अलग से तो 5 हम लोगों का है। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर को जब आप इससे गुना करें तो ये आना चाहिए ए क्यूब, ए स्क्वायर को बी से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर बी, -4 को प्लस और माइनस सबसे पहले माइनस हो जाएगा, 4 को ए से गुना करेंगे तो 4a, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 को बी से गुना करेंगे तो 4b प्लस का 5। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि इस स्टेप का कोई भी काम यहाँ नहीं है। अब देखिए ये सारा चीज़ अलग अलग आ गया तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ए स्क्वायर को ए से भी गुना करिए, ए स्क्वायर को बी से भी गुना करिए, डायरेक्ट लिखिए। अब माइनस का 4 को एक बार ए से गुना करेंगे, माइनस का 4 को एक बार बी से गुना करेंगे, और यहाँ पे अलग से 5 दिया है तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। अलग से आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस स्टेप को आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर का हो गया। अब सेकंड नंबर का यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर में हम लोगों को क्या करना है, सेकंड नंबर में एक बार आप x के साथ गुना कर दीजिए पूरा को, ठीक है, और एक बार y के साथ पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये स्टेप को आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया। तो यहाँ पे प्लस का y के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब x को इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करिए तो एक्स क्यूब, प्लस और माइनस माइनस एक्स को इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, प्लस और माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वाई, एक्स को जब इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस का वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक ही ठो है लेकिन वाई दो ठो है तो वाई स्क्वायर हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आप लोग ऐसा अगर लिखिएगा तो बहुत टाइम जाएगा आप लोगों का, एक्स वाई स्क्वायर इतना। इस स्टेप को मैं एक और स्टेप को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब इस प्लस और प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ वाई एक ठो है, यहाँ वाई दो ठो है तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ एक्स क्यूब यहाँ वाई क्यूब अलग अलग हो गया। एक मिनट देख ले रहे पहले, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, कहीं पे भी एक्स स्क्वायर वाई है क्या, नहीं है। ये एक्स वाई स्क्वायर, हाँ, तो ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर दे सकते हैं। यहाँ से अगर आपका कुछ मैच करेगा तो कैंसिल कर दीजिए। लेकिन एक और चीज़ हम लोग का मैच कर रहा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया और यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सब अलग था इसलिए हम लोग कैंसिल नहीं किए, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में दिया गया है। भले ही वो जैसे ए बी है, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी ए भी तो लिख सकते हैं, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग नोट करिए इसको। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी 5 का सी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे प्लस का साइन है, ये भी गुना में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको भी पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो x को इससे गुना कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बराबर x गुना 2x प्लस वाई। अब इस y से भी इसको गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए, y को गुना कर दीजिए 2x प्लस वाई से, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब यहाँ पे भी x को गुना कर दीजिए इस पूरा से और 2y को भी पूरा से गुना कर दीजिए। तो x गुना x माइनस वाई प्लस 2y को इससे गुना करेंगे तो x माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब x को जब आप इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको जब इससे गुना करेंगे तो प्लस का एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए प्लस और प्लस प्लस 2x वाई प्लस और प्लस प्लस y को y से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, x को x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस एक्स वाई प्लस का यहाँ पे 2x वाई प्लस और माइनस माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब दोनों को देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको हम लोग काट दिया जाएगा उसको। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस का है और यहाँ पे एक्स वाई माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया हम लोग का। और कोई चीज़ है तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करें, 2x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलके 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2y स्क्वायर, इसको मैं अलग लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 2y स्क्वायर में से अगर एक घटा दिया जाए तो एक वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आगे क्या होगा माइनस का, तो माइनस का वाई स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2xy प्लस का, ये भी 2xy प्लस का,
तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4x और y। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये है आपका सी नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन को। डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इनटू, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा, ए प्लस बी माइनस सी, इसको गुना करना पड़ेगा। तो ए को सबसे पहले इस पूरा से गुना करिए, तो ए गुना ए प्लस बी माइनस सी, प्लस बी को गुना करिए इस पूरा से, ए प्लस बी माइनस सी, प्लस सी को गुना कर दीजिए ए प्लस बी माइनस सी। अब ए को जब गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस और माइनस माइनस ए को सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी, प्लस बी को ए से गुना करेंगे तो हम ए बी ही लिख रहे हैं, इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और प्लस प्लस यहाँ से आ गया बी स्क्वायर, बी को सी से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस बी सी, प्लस ए को सी को ए से गुना करेंगे तो ए सी, प्लस और प्लस प्लस सी को बी से गुना करेंगे तो बी सी, प्लस और माइनस माइनस सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका आ जा रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या, ए बी यहाँ पे एक ठो है, यहाँ एक ठो ए बी है, तो ए बी और ए बी मिल कितना हो गया आपका प्लस का 2ab। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का ए सी से ये ए सी मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का ए बी है, इससे तो हम लोग कर लिए। अच्छा माइनस का बी सी है और यहाँ पे देखिए प्लस का बी सी है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab आपका ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका 5 का ई नंबर क्वेश्चन, अभी उसको देख लेते हैं, फिर आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा। देखिए ई नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है आपका ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे है c प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो a को सबसे पहले हम इससे गुना कर दे रहे हैं, तो a गुना, इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए अब डायरेक्ट कैसे सीखिए, a को इस पूरा से गुना करिए तो a गुना c, प्लस और माइनस माइनस a को d से गुना करें तो ए डी। अब प्लस का b से गुना करेंगे इस पूरा को, तो प्लस प्लस और प्लस प्लस b को c से गुना करेंगे तो बी सी, प्लस और माइनस माइनस यहाँ से आ गया बी डी। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। ए को इस पूरा से गुना करिए तो ए सी प्लस ए डी, ए को सी से गुना किए तो ए सी, ए को डी से गुना किए तो ए डी, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो बी सी, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 को इससे गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 2ac, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस 2bd। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे AC एक ठो है और कहाँ कहाँ AC है, देखिए ये एक ठो AC हो गया और कहीं AC है, यहाँ पे AC हो गया, तो AC एक ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4AC। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे AD यहाँ एक ठो है और कहाँ AD है, यहाँ एक ठो है, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अच्छा AD के बाद AD तो और कहीं नहीं है आपका। ठीक है, चलिए BC को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस का BC और ये माइनस का BC से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का BD है और ये माइनस का BD, तो माइनस का BD मिलके हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 2BD, और दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा, और इन दोनों का एडिशन से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आपका 4AC। समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।